सभी स्टूडेंटों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको मालूम है कि बिहार में लॉकडाउन का स्थिति कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए फिर हो चुकी है। ऐसे स्थिति में हम लोग को ये पढ़ाई जारी रखना है, चाहे कंडीशन जैसे भी हो, पढ़ना हर हाल में है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं रसिया सर आपके लिए यूट्यूब पर क्लास लेकर आया हूँ। कॉमर्स के लिए क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए तो जो स्टूडेंट एसके सिंह बुक कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्था में अगर पढ़ रहे होंगे, ये बुक हो, इस बुक का एक चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे कि पार्टनरशिप के बहुत सारे सेक्शन होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, रिकॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप के लगभग 5 सेक्शन आपको 12 क्लास में पढ़ना है। तो जैसे भी स्थिति हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हर हाल में पढ़ना होगा। इस आधुनिक युग में हम बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमारी क्लास बंद हो गया तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जैसे भी चाहेगी हम हर स्थिति में आप लोग पढ़ने और पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि सिचुएशन अभी है कि ऑफलाइन मोड में क्लास को बंद करने का आदेश है, तो उस आदेश के अवलोकन में हम लोग ऑनलाइन क्लास से क्लास लेंगे। इस क्लास में हम लोग एसके सिंह राइटर का जो बुक होगा, उसका एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसको सोल्यूशन करेंगे। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये जान लीजिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर आप चैप्टर सही ढंग से सीखेंगे तो ही आगे के चैप्टर में आपको फायदा होगा। इसके 5 चैप्टर आपको कंटिन्यू एक दूसरे से मिलता जुलता चलता है, तो 5 चैप्टर पर पकड़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर को ढंग से सीखना होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर को जानने से पहले यही ध्यान रखना है कि पहले से दो व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार कर रहा है और एक तीसरे व्यक्ति उसमें प्रवेश करना चाहता है, आना चाहता है, उस व्यापार में पूंजी लगाना चाहता है, उस व्यापार के साथ लाभ हानि कमाना चाहता है, तो वैसे व्यक्तियों को जब फॉर्म एंट्री दिया जाता है तो उसको एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाता है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसे हम बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ए और बी पहले से 2 पार्टनर हैं, एक फर्म को चला रहे हैं, एक व्यापार को चला रहे हैं और ये कई वर्षों से साथ में है और इसमें एक न्यू पार्टनर सी, मान लेते हैं सी नाम हो गया, ये न्यू पार्टनर आना चाह रहा है। तो न्यू पार्टनर जब भी किसी फर्म में आता है तो उस फर्म के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बिजनेस बहुत सारे अकाउंटिंग पर असर आते हैं। उसी असर को हम लोग एक लर्निंग के मार्फत से सीखकर उसको सुधारेंगे। जैसे ए और बी अपना हिस्सा मान लीजिए कि 3:2:3 में बांटते थे, यानी ए को 2 रुपया मिलता है, उस अवस्था में बी को 3 रुपया हिस्सा मिलता है। एक रेशियो होता है, यानी इस पार्टनरशिप में रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब सी इसमें आना चाह रहा है और सी 1/5 हिस्सा के लिए आना चाह रहा है, ऐसे कहकर सवाल देगा। मतलब निकल के आ रहा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला स्टेप में आपको रेशियो कैलकुलेशन है, रेशियो सीखना पड़ेगा। रेशियो जैसे खत्म होगा तो फिर जर्नल एंट्री आएगा, फिर लेजर आएगा, फिर बैलेंस शीट आएगा। इस तरह लंबी कहानी इसका है। जितने दिन क्लास ऑफलाइन मोड में बंद है उतने दिन हम इसको ऑनलाइन पर लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि सरकार के आदेश में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, जल्दी से होने के चांस है। सरकार की भी मालूम है कि हमारे बिहार के बच्चे साल भर से ऐसे नहीं पढ़ाई हो रही है ढंग से, अभी सेशन आया था, होगा। चलिए, सरकार समझदार है, अपना कुछ ना कुछ नया सोल्यूशन इसमें लेकर आएगा। अब हम बातें करते हैं। जैसे एसके सिंह का जो बुक है उसमें आपका पेज नंबर बता देते हैं। इस बुक में 2 फोल्ड किया गया है, यानी इस बुक का शुरुआती पेज के दौर से 265 पर जाएंगे, यानी शुरुआती दौर के 265 पर जाएंगे, यानी 200 पेज नंबर हम 65 की बात करें, 265 पर जाएंगे, जहां पर एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन स्टार्टअप हो रहा है। क्लियर? अब जो क्वेश्चन स्टार्टअप हो रहा है, पार्टनरशिप एडमिशन आप सीख रहे हैं, तो शुरुआत 1-2 दिन डिफिकल्ट आपको क्लास लगता है इसका। इसलिए जो भी बच्चे इसमें नए बन रहे हैं, जो मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं ऑफलाइन क्लास में,
और या डायरेक्ट जो नए आ रहे हैं उन सब के लिए लेके आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल मेरे ही बच्चे पढ़ेंगे और यूट्यूब पर सारे बच्चे के लिए है। तो ऐसे अवस्था में आपको थोड़ा सा सवाल 1-2 दिन ऑनलाइन क्लास लेना होगा, ढंग से हेडफोन लगाना होगा और आराम से सुनना होगा। निश्चित रूप से आपको ऑफलाइन का मजा आने लगेगा। चलिए, जैसे मेरे पास जो पेज नंबर 265 पर क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग देख सकते हैं। बोर्ड पर हम जैसे पढ़ के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए जैसे बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि ए और बी जो लाभ को 3:2 में विभाजित करते हैं, यानी ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं, पहले से इस व्यापार को चला रहे थे, जिनकी हिस्सेदारी 3:2 में बंटवारा होती थी। यानी ए को 3 रुपया मिलता था तो बी को 2 रुपया मिलता था उस अवस्था में। अब आगे पढ़ते हैं। सी को 1/3 अंश देने के लिए साझेदार बनाते हैं। सी को 1/3 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं। सी नया पार्टनर आ रहा है और उसको 1/3 हिस्सा चाहिए। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, यानी कह रहा है नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवाल में नया अनुपात करना। तो सबसे पहले सवाल को जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं ए का ए। चलिए, ए होगा। अब इसमें सबसे पहले ए और बी के नाम से किया है तो लिखेंगे ए तथा बी का ओल्ड रेशियो। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी भाषी बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं, किसी में दिक्कत नहीं है। भाषा मेन नहीं, तब कंसेप्ट मेन होना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:2। ये दिया हुआ प्रश्न में ए और बी का ये जो अनुपात है ये ओल्ड रेशियो होगा। एक और रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो होगा, पुराना अनुपात होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 3 को 2 को 5 हुआ, 5 हुआ तो यहाँ पर 3/5 है ऐसे लिख देंगे और 2/5 ऐसे लिख देंगे। नियम यही कहता है कि अगर किसी भी रेशियो को बट्टा लगाना है तो ऊपर के अंक को जोड़ दिया जाता है और उतना आएगा उतना बट्टा लगा देगा, दोनों का मान इक्वल है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब सवाल में दूसरा चरण चलेंगे। सी का नया रेशियो, न्यू रेशियो, सी का न्यू रेशियो, सी कितने के लिए आ रहा है? सी तो नया पार्टनर बन के आ रहा है इस फॉर्म में, सी ही नया पार्टनर इस फॉर्म में बन के आ रहा है। सी को हिस्सा चाहिए, सी नया आ रहा है तो सी कह रहा है कि हमको 1/3 हिस्सा चाहिए। सी कह रहा है 1/3 हिस्सा चाहिए। यानी मतलब हो गया कि जो पार्टनर सी को आप लोग रख रहे हैं, हम लोग ए और बी और बन जाते हैं तो सी मेरे लिए नया पार्टनर होगा। और सी कह रहा है कि हमको 1/3 हिस्सा चाहिए, 1/3 हिस्सा चाहिए तभी हम रहेंगे। और इस कंडीशन को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, मंजूर कर लिए हैं कि भाई ठीक है तुमको 1/3 हिस्सा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रहो। अब रहा बात कि हम लोग का ये जो रेशियो है पुराना रेशियो था, यानी 3:1 पहले का रेशियो था और नया रेशियो कितना के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। तो ऐसे दशा में हम लोग को एक टर्म होता है कि अगर किसी भी प्रश्न में पुराने साझेदार का पुराना रेशियो, जैसे पुराने साझेदार का पुराना रेशियो दिया हो और नए साझेदार का नया रेशियो दिया हो, तो ऐसे में मान के बनना पड़ता है कि मान माना जाता है। जैसे आप 9th 10th में मैथ पढ़े होंगे, माना कि 100 रुपया, माना कि x ऐसे करके पढ़ते थे। तो यहाँ रेशियो में माना कि 1 रुपया पर काम करना पड़ता है, यानी 1 रुपया ही मानकर बनाना ज़्यादा बेहतरीन होता है। मान के 100 भी बन सकता है लेकिन आप 1 रुपया मान के बनाएंगे, इसलिए लिखते हैं माना कि फर्म का कुल नया लाभ, फर्म का कुल नया लाभ 1 रुपया। सुनेंगे, जैसे 1 रुपया में भी हिस्सा लग सकता है, 20 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, समझ सकते हैं। रेशियो का मतलब ही होता है सबसे शॉर्ट फर्म, सबसे शॉर्ट फर्म, बड़ा नहीं, सबसे शॉर्ट फर्म। अगर शॉर्ट फर्म पर हम लोग वर्क कर लेते हैं तो निश्चित रेशियो का सही उदाहरण नहीं होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड पर काम करना होता है। जैसे चलते हैं इस पर आगे लेकर। अब आपको माना कि 1 रुपया लाभ। अब देखिए जरा सोचिए, जैसे मेरे पास एक रोटी है, इस रोटी में पहले ए और बी खा रहा था, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं था। इसी रोटी में जैसे भी आधा टुकड़ा खाया चाहे कम बेस खा रहा था। अब सी आ रहा है, कह रहा है कि हम भी इसी रोटी में खाएंगे और 1/3 चाहिए। तो निश्चित रूप से ए और बी का हिसाब पहले की अपेक्षा क्या होगा?
घट जाएगा। जैसे आप दो पार्टनर हैं, ए बी हैं, आप लोग एक ही रोटी मंगाते हैं प्रत्येक दिन और रात में उसको खाते हैं, और जितना भी आधा में खाया, चाहे जैसे जैसे आप अपना मन, तो उसी रोटी में दोनों आदमी खा रहे हैं। हम जब आ जाएंगे सी बनकर, हमको भी इसी में आपको रखना होगा, तो हम जब रोटी खाना चालू करेंगे, थोड़ा सा भी हिस्सा ले, तो आपके हिस्सा में क्या होगा, पहले की अपेक्षा कमी होगा। जब कमी होगा तो इसी कमी को फाइंड आउट करना है मैथ के थ्रू। अब देखेंगे यहाँ पर नया लाभ कितना, मान लिए 1 रुपया। 1 रुपया नया लाभ का मतलब ये हुआ कि नए साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहे हैं, नए साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहे हैं, उनको उनका लाभ 1/3 हिस्सा है। तो इस वर्ष हमारा फर्म तीनों आदमी मिलकर ए बी सी मिलकर कितना लाभ कमाए, 1 रुपया कमाए। क्लियर। जब 1 रुपया लाभ कमाएंगे तो निश्चित रूप से इस 1 रुपया में ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और सी का भी हिस्सा है। जैसे इधर थोड़ा सा रफ करके आपको सिखा देते, ये नहीं बनाना है। जैसे ए का, बी का और सी का नया लाभ इक्वल टू 1 रुपया, यानी तीनों पार्टनर का लाभ कितना है, 1 रुपया। अब इसमें से अगर हम बी और सी का नया लाभ सिर्फ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नया लाभ 1 रुपया में से सी के लाभ को हटा देना होगा। यानी सी तो कह रहा हमको 1/3 चाहिए, तो रहेंगे, नहीं रखना है तो मत रखिए, तो हम लोग रख लिए। ऐसे में यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे ए, गौर से देखेंगे, ए तथा बी का नया लाभ। तो ए और बी का नया लाभ, ये लाभ किसका होगा, ये कुल नया लाभ ए बी और सी का है। अब हमको किसका चाहिए, ए और बी का, इसलिए 1 रुपया में से माइनस सी का हिस्सा, 1 रुपया में से माइनस सी का हिस्सा घटा देंगे। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1 रुपया में से सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 1/3 है, 1/3 है। वैसे दशा में इसको बट्टा का जोड़ हो गया, बट्टा के घटाव के रूप में देखेंगे तो किसी भी अंक के नीचे 1 लगाया जा सकता है, किसी भी अंक के नीचे 1 लगाया जा सकता है। तो ये बट्टा घटा हुआ, इसको सोल्व करेंगे, ये घट के आया 2/3, ये सोल्व होगा। ये आपको बॉक्स में ले लेते हैं, ये सोल्व होगा। मतलब जो सोल्व करने के बाद 2/3 बच गया है, 2/3 बच गया है, ये किसका लाभ हो सकता है, ये ए और बी का नया लाभ हो सकता है। यहाँ लिखे हुए हैं ए और बी का नया लाभ कितना होगा, 1 रुपया जो तीनों का लाभ था उसमें सी का लाभ हटा दिए हैं, तो ये 2/3 आया। अब इसको हटाते हैं, ये रखने की आवश्यकता नहीं है। ये सी का लाभ हुआ, ए और बी का लाभ हुआ। अब फिर इसलिए ए का नया लाभ, गौर से देखेंगे, ये 2/3 किसका लाभ है, ये 2/3 जो लाभ है वह ए और बी का मिश्रण लाभ है, एक साथ लाभ है, एक साथ 2/3। तो इसलिए यहाँ पर 2/3 गुना ए का पुराना हिस्सा, ए का हिस्सा निकाले तो ए का पुराना देखना होगा, बी का निकालेंगे तो बी का पुराना देखेंगे। और ये कुल हिस्सा जो आया, कुल हिस्सा का 3/5 इसको चाहिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 3 कट जाएगा, 2/5 आया। ये 2/5 जो आया है ए का नया हिस्सा है, ए का नया लाभ है, नया हिस्सा दोनों एक ही बात होगा। लाभ कहिए, हिस्सा कहिए, शेयर कहिए, रेशियो कहिए, भाषा पर पकड़ हो तो सब एक ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं बी का नया लाभ। तो बी का नया लाभ कैसे निकलेगा, फिर 2/3 उठा के लाएंगे, 2/3 गुना 2/5, ये हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4/15 हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। यानी ए का नया लाभ पूछा जाए, यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, ए का नया लाभ ए हो गया और बी का नया लाभ ए हो गया। ए सर्किल आप लोग नहीं देंगे, ये हम समझाने के लिए। अब ए का नया लाभ मालूम हो गया, बी का नया लाभ मालूम हो गया और सी का निकालना है। इसलिए ए, बी तथा सी का नया लाभ। तो ए का नया लाभ यहाँ पर आपके बोर्ड से देखिए 2/5 आया है, 2/5 ले लेते हैं, 2/5 ले लेते हैं। सी का आया है 4/15 और सी का नया लाभ कहाँ से लाएंगे, तो सी का नया लाभ तो ऑलरेडी प्रश्न में दे ही दिया कि सी 1/3 के लिए प्रवेश कर रहा है, इसलिए यहाँ 1/3 लिख देंगे। अब ये हुआ नया लाभ।
लेकिन ये रेशियो कहता है कि हम अगर बट्टा भिन्न हो तो उसको पहले समान कीजिए या भिन्न को हटाइए। यहाँ तक निकला, लेकिन यहाँ तक आपके बुक से आंसर मैच नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब ये नीचे वाला डिफरेंस हो तो उसका एक लघुत्तम निकाला जाता है। जैसे 5, 15 तथा 3 का 5, 15 ऐसे भी 5, 15 का एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम, इसका लघुत्तम रफ में निकालेगा तो 15 आएगा। इसलिए फिर अब इस चीज़ को रिपीट करेंगे, 2/5 थोड़ा डिस्टेंस में 4/15 फिर 1/3, ये लिख दीजिए, यही चीज लिखे 2/5 4/15 ऐसे लिख दीजिएगा। आज जो एलसीएम आया है एलसीएम, उससे इसमें गुना कर दीजिएगा, इसमें से गुना कर दीजिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा। अब ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कट गया, 5 हो गया। अब देखिए 3 दूना 6, 4 और 5, ये आपका आंसर हुआ। यानी ए का नया अनुपात 6 है, 4 है, बी का और 5 है। ऐसे अगर यहाँ देखेंगे एसके सिंह के बुक, आपको हम जो ले रहे हैं मैथ एसके सिंह के बुक से एक बार रिमाइंडर कर देते हैं। थोड़ी सी आपके लिए नया क्लास है, बिहार के बच्चे बिहार बोर्ड में पढ़े, इंटर में आए, इंटरमीडिएट में ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा पढ़े, ऑनलाइन थोड़ा सा नयापन चीज़ है, लेकिन इस आधुनिक युग के सोल्यूशन है। इस लॉकडाउन जैसे कई समस्या अगर आती है तो क्लासरूम बंद भी हो जाता है, तो आपके मोबाइल पर आपका क्लास जा सकता है, बस शर्ते आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तब। तो इसलिए ये आंसर हो गया। यह पहला क्वेश्चन हम एसके सिंह बुक से डील किए। हम प्रयास करेंगे कि रोज एक मैथ लेकर आएँ, एक टाइमिंग में लेकर आएंगे। कल से मेरा सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड होगा। नेटवर्क बशर्ते सही होना चाहिए, नेटवर्क में डिफरेंस होगा तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन में भी हम एक्यूरेट टाइम का प्रयास करेंगे कि आपका वीडियो उस वक्त सप्लाई हो जाए। और आज का वीडियो जो सप्लाई हो रहा है, कल ही एक सुबह नया वीडियो इसका बनकर आएगा, नया चैप्टर। तो आप एसके सिंह बुक अपने पास रखे हैं तो आप इसमें 1 नंबर क्वेश्चन हम बना लिए। अब आगे अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सभी बच्चे को लेकर चलते हैं, तेज कमजोर सबको, तो इसलिए हम फिर लेकर चलेंगे। जब तक ऑफलाइन क्लास सस्पेंड है तब तक ऑनलाइन से काम चलाना होगा, और काम ही नहीं चलाना होगा, काम चलेगा। घर पे मोबाइल होगा, आपके पास हो, किसी के पास हो, सबके पास होता है मोबाइल, नहीं है भैया भाभी किसी के पास हो, उससे लेकर इस चैनल के मार्फत क्लास ले सकते हैं। बस शर्त यही ध्यान रखना है कि यह कोरोना ने बहुत कुछ क्षति किया है और आगे भी क्षति करता रहेगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन प्रेजेंट में इसका असर अभी है, तो हम लोग पढ़ाई जारी रखें। और चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग का नेक्स्ट जो क्लास लेकर आएंगे, आप पुनः जितने स्टूडेंट आज बने हुए फिर इससे साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।